क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसको आपको सोल्व आउट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, जो भी हमारी इक्वेशन है उसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट देखो क्या है। यहाँ पे x दे रखा है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको सोल्व आउट करके। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 और प्लस में 1/4। अब हमें करना क्या है, x वाली टर्म को हम एक साइड कर लेंगे और विदाउट x वाली टर्म को राइट साइड ले आएंगे। तो माइनस के 1/5 को लेके आएंगे राइट साइड और x/3 को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, x/2, x/3 यहां पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का x/3 इक्वल टू यहां पे राइट साइड क्या आएगा 1/4, माइनस का 1/5 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। 2 का और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, फिर माइनस 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 और फिर 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4 का और 5 का, 4 5 जा 20, 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 4 5 जा 20, 5 आ गया, 5 की ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 5 1 जा 5, फिर प्लस का साइन है, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई ये आ गया 4 1 जा 4, 3x में से 2x, 3 - 2 क्या होता है 1, तो ऊपर क्या बच गया हमारा x बच गया अपॉन में 6 इक्वल टू 5 और 4 क्या हो गया 9 अपॉन में 20। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम न्यूमरेटर से, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 × 6 डिवाइड बाय 20। कट कर लो यहां पे, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, x इज इक्वल टू क्या आ गया 9 3 जा 27/10। ये आ गया मेरा सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें दे रखा है n/2 -3n/4 और प्लस में 5n/6 इक्वल दे रखा है हमारा किसके 21 के। हमें यहां पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारे पास यहां पे लीनियर इक्वेशन में कौन सा अल्फाबेट है n दे रखा है, तो n का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो n वाली सारी की सारी टर्म हमारी लेफ्ट साइड है और कांस्टेंट टर्म हमारी राइट साइड है, तो हमें किसी भी टर्म को लेफ्ट राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहां पे बस एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम देखेंगे 6 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पे 12 आ जाएगा। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 4 और 6 का एलसीएम 2 पे गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 पे जाएगा 1, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, फिर 3 पे जाएगा 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें यहां पे फैक्टर निकालने हैं। अब हमारा एलसीएम क्या हो गया 2 × 2 × 3। जो भी हमारे ये फैक्टर्स आए हैं इनको राइट डाउन कर लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया इन नंबर्स का 2 2 जा 4, 3 जा 12 आ गया समझ में। अब देखो 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई n से तो 6 n आ गया, फिर माइनस का साइन है। 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 की फिर 3n से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9n हो गया, फिर प्लस का साइन। फिर हमने क्या करना है 12 को 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 होता है और फिर 2 की 5n से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10n इक्वल टू 21। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10n और 6n क्या हो गया 16n, माइनस में 9n डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 21। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। अब यहां पे 16n माइनस 9n कितना आ गया हमारा यहाँ पे 7n इक्वल टू 21। 12 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई 12, 12 की कहां हो जाएगी न्यूमरेटर से। अब n की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, तो 21 × 12 और डिवाइड बाय 7,
7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 12, तो n इक्वल टू क्या आ गया 12 3 जा 36। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है x प्लस 7, लिख लेते हैं x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17 बाई 6 और माइनस में 5x बाई 2। अब आपको पता लग गया है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले x वाली टर्म को एक साइड करेंगे और विदाउट x वाली टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो हम 7 को लेके जाएंगे राइट साइड और माइनस के 5x बाई 2 को लेके आएंगे बच्चों लेफ्ट साइड। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या है x की टर्म, एक तो x है, एक हमारे पास क्या है माइनस का 8x बाई 3 है और माइनस का 5x बाई 2 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू यहां पे क्या है हमारे पास 17 बाई 6 प्लस का 7 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 7। अब ये हमारे यहां पे सारी की सारी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इनको भी हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म बना लेते हैं अपॉन में 1 करके, यहां पे भी अपॉन में 1 कर लेते हैं। अब हमें एलसीएम लेना है, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 6 आएगा। तो यहां पे देखो 6 को 1 से डिवाइड किया तो 1 6 जा 6 होता है, 6 आ गया। अब 6 की x से मल्टीप्लाई 6x, फिर माइनस 6 को हमने 3 से डिवाइड करना है, 3 2 जा 6 होता है और 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 5 जा प्लस का 15x इक्वल टू यहां पे एलसीएम कितना आ गया हमारा 6 आ गया। 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 की 17 से मल्टीप्लाई 17 माइनस में 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आएगा, 6 7 जा 42। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 15 और 6 दोनों पॉजिटिव हैं तो कितना हो गया 21x माइनस में 16x और डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 42 में से 17 गया, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा। 42 में से हम यहां पे 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पे 25 और डिवाइड बाय 6 आ गया। अब देखो इसके भी डिनोमिनेटर में 6 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब यहां पे देखो 21x माइनस 16x, 21 में से 16 गया तो कितना आ गया 5x इज इक्वल टू माइनस का 25। अब x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 25 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में राइट साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का 5 आ गई। ये हो गया सॉल्यूशन, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 5। ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 5 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, 3 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, तो ये देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब 5 की अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो 5 की मल्टीप्लाई एक बार x से होगी, एक बार माइनस 5 से, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई एक बार x से और एक बार माइनस 3 से। तो देखते हैं क्या आता है, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, 5 की माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 5 5 जा 25 इक्वल टू 3 की x से मल्टीप्लाई 3x माइनस में 3 3 जा 9। अब x वाली टर्म को एक साइड, विदाउट x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। 3x को लेके आएंगे लेफ्ट साइड, माइनस के 25 को ले जाएंगे राइट साइड, तो देखो क्या बना 5x, 3x को इस तरफ लेके आए तो माइनस का 3x इक्वल टू यहां पे माइनस का 9 और माइनस का 25 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 25। 5x में से 3x गया तो कितना बचा बच्चों, 5 माइनस 3 2 होता है तो 2x आ गया इक्वल टू 25 में से 9 गया तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, 25 माइनस 9 क्या हो गया 16। अब यहां पे देखो 2x इक्वल टू 16 आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 8 आ गया। ये हो गया सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4b। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। हमारे पास क्या दे रखा है 3t माइनस 2/4, फिर माइनस में 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 और माइनस में t। ये हमें दे रखा है। तो यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट क्या है इस लीनियर इक्वेशन में बच्चों, t है। तो हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब यहां पे हम कांस्टेंट और t वाली टर्म को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो बच्चों ये 4 जो है 3t के भी डिवाइड में है और -2 के भी डिवाइड में है, तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, 3t/4 फिर माइनस में 2/4, ऐसे कर सकते हैं या नहीं। ध्यान से देखो, अगर ऐसे दे रखा है x प्लस y/2 दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x/2, साइन क्या है प्लस का, और y/2, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही किया है। फिर आगे आ जाओ, माइनस का साइन है, फिर इसको देखो, जब भी नेगेटिव हो ना आपको साइन, तो यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2t डिवाइड बाय 3 और फिर प्लस में 3/3 इक्वल टू 2/3 और माइनस में t। इतनी बात आ गई समझ में। अब आपको पता लग जाएगा मैंने नेगेटिव वाले के आगे ब्रैकेट क्यों लगाई थी। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे क्या है 3t/4, यहां पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो उसको काट दो, माइनस का 1/2। अब नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे बच्चों, तो यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या होती है, नेगेटिव, तो माइनस का 2t/3 हो जाएगा। यहां पे 3 से 3 कट गया, मतलब 1 बन गया। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 1 इक्वल टू 2/3 और माइनस में t। अब देखो सिंपल टर्म बन गई आपकी। अब आप t की टर्म को एक साइड और विदाउट t वाली टर्म को एक साइड कर सकते हैं, तो कर देते हैं भाई। यहां पे क्या आ गया मेरे पास 3t/4 और फिर आ गया मेरे पास माइनस का 2t/3 और माइनस के t को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे देखो 2/3 था, हमने 1 माइनस के 1/2 को भी और माइनस के 1 को राइट साइड लेके जाना है। माइनस के 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 1, और माइनस के 1/2 को लेके आएंगे तो प्लस का 1/2। ये आ गया मेरे पास। अब यहां पे एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। इस साइड एलसीएम क्या आ रहा है, 4 और 3 का 12 एलसीएम आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, तो 3 3 जा 90। फिर 12 को 3 से डिवाइड किया बच्चों 4 आएगा, 4 2 जा माइनस का 80, और यहां पे 1 है तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 की t से मल्टीप्लाई प्लस का 12t। आ गई लेफ्ट साइड। अब राइट साइड को देख लेते हैं। राइट साइड में हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया। फिर हमारा यहां पे 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6, फिर प्लस में 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम लेते हैं ना भाई, जो भी एलसीएम आया हो डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करते हैं, फिर जो नंबर आता है उसकी हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, बस ये काम करना है। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया, 12t और 9t क्या हो गया, 21t, माइनस में 8t डिवाइड बाय 12 इक्वल टू, यहां पे देखो 6 और 3 9 और 4 13/6 हो गया। 21t में से 8t गया, 21 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, 13t डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 13/6। अब देखो यहां पे आसान सकते हैं, t की वैल्यू निकालनी है तो t इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13 की नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये 13 मल्टीप्लाई 12, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और ये 13 नीचे आ जाएगा, क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई 13, 13 से 13 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फिर देख लेना बेशक से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। हमारे पास दे रखा है m - 1/2 इक्वल टू
1 माइनस m माइनस 2/3। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, और इधर भी इसके अपॉन में 1 मान लिया। अब यहां पे देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 आ गया, 2 की m से मल्टीप्लाई 2m, फिर हमारा नेगेटिव साइन आ गया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 की m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस 1 ही रहेगा। अब यहां पे देखो दो टर्म है, दो या दो से ज्यादा टर्म हो और बाहर नेगेटिव साइन हो तो आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, तो ये आ गया m माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे देखो एलसीएम क्या आएगा, 3 और 1 का 3 आ गया। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 और 1 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, फिर माइनस साइन, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। 1 की m माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m माइनस 2 ही रहेगा। अब दो टर्म है तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2m माइनस अंदर लेके गए तो माइनस का m हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 माइनस अंदर लेके गए माइनस का तो माइनस का m और माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, 2m में से m गया तो हमारे पास m बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव रहा हमारा। m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, यहां पे देखो हमारे पास क्या है, 3 और 2 5 माइनस m डिवाइड बाई 3। अब ये सिंपल बन गया हमारा, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी था। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे देखो हमने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई m प्लस 1 से और 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 5 माइनस m से। सिंप्लीफाई कर लो। अब 3 की मल्टीप्लाई m से करेंगे और फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से, ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 5 से और 2 की मल्टीप्लाई m से। 3 की m से मल्टीप्लाई की 3m, 3 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 3 इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस में 2 की m से माइनस का 2m। अब m वाली टर्म को एक साइड ले आओ और विदाउट m वाली टर्म को एक साइड। तो यहां पे क्या है मेरे पास, 3m माइनस का 2m लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो गया, प्लस का 2m हो गया, इक्वल टू यहां पे 10 था, 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो गया बच्चों। 3 और 2 क्या आ गया, 5m इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना हुआ, 7। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो m की वैल्यू भी आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसको पहले हमें सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में बनाना है, उसके बाद उसको सोल्व आउट करना है। जो भी उसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। अब आपको पता लग गया इस टाइप की इक्वेशन को कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई t से, फिर 3 की माइनस 3 से, ऐसे ही 5 की 2 से मल्टीप्लाई और 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 3 की t से मल्टीप्लाई की तो 3t, 3 की माइनस 3 से 3 3 जा माइनस का 9 इक्वल टू 5 की 2t से करेंगे तो 5 2 जा 10t और प्लस में 5 की 1 से की तो प्लस का 5। अब t वाली टर्म को एक साइड और विदाउट t वाली को एक साइड कर देंगे। 10t को लेके जाएंगे इस तरफ, माइनस 9 को राइट साइड। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 3t, 10t को लेफ्ट साइड लेके आए तो माइनस का 10t इक्वल टू यहां पे 5 है, माइनस 9 को राइट साइड लेके गए तो प्लस का 9 हो गया बच्चों। अब यहां पे देखो बड़ी टर्म क्या है, नेगेटिव की, तो माइनस साइन आएगा। 10 में से 3 गया, 7t आ गया इक्वल टू 9 और 5 क्या होता है, 14। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 14 बाय माइनस का 7, माइनस 7 नीचे आएगा, डिवाइड में आ गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 2 आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है 15 इंटू वाई माइनस 4, लिख लेंगे इसको 15 इंटू वाई माइनस 4, फिर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 और प्लस में 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब यहां पे 3 इक्वेशन दे दी है, घबराना नहीं है आपको, हमें सेम एज इट इज करना है। इस तरीके से एरो लगा लो, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। 15 की y से भी और 4 से भी मल्टीप्लाई, फिर -2 की y से भी, -2 की -9 से भी, 5 की y से भी और 5 की 6 से भी। देखते हैं भाई, पहले 15 की y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 15y हो गया, माइनस का साइन है। 15 4 जा क्या होता है 60। आगे करते हैं, -2 की y से करेंगे तो माइनस का 2y, फिर -9 की और -2 की करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, और 2 9 जा क्या होता है 18। फिर 5 की y से करेंगे तो प्लस का 5y, और प्लस में 5 6 जा क्या होगा 30 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को पीछे। तो यहां पे क्या है मेरे पास 15y माइनस का 2y और प्लस का 5y, फिर माइनस का 60 प्लस का 80 और प्लस में 30 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे 15 और 5 कितना हो गया 20y, तो 20y माइनस में 2y, और यहां पे माइनस का 60 और प्लस का 30 और 18 क्या हो गया 48 इक्वल टू 0। 20y में से 2y गया तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरा 18y आ जाएगा। 48 और माइनस का 60, बड़ी टर्म क्या है नेगेटिव, तो माइनस साइन रहेगा। 60 में से 48 गया तो क्या आ गया 12 इक्वल टू 0। अब यहां पे 18y माइनस 12 राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो गया 12। अब यहां पे देख लेते हैं हम, तो यहां पे 18y इक्वल टू 12 आ गया, तो y इक्वल टू क्या हुआ बच्चों 12/18 हो गया। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 6 की टेबल में, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/3 आ गई। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दिस। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमारे पास क्या है 3 इंटू 5z माइनस 7, फिर माइनस का 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 और माइनस का 17। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 3 की अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों से, यहां पे -2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, और राइट साइड 4 की 8z से भी और माइनस के 13 से भी। अब देखते हैं यहां पे 3 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा क्या हो गया 15z, फिर माइनस 3 7 जा क्या हो गया 21। आगे चलते हैं, -2 की 9z से करेंगे, -2 9 जा क्या हो गया माइनस का 18z, और -2 की -11 से माइनस माइनस प्लस, और 11 2 जा क्या हो गया 22 इक्वल टू 4 की 8 से करेंगे, 4 8 जा 32z, माइनस में 4 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा क्या होता है 52, और माइनस में 17। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे z वाली टर्म को एक साइड करेंगे बच्चों, और विदाउट z वाली टर्म को एक साइड। तो हमें 32z को लेफ्ट साइड लेके आना है, माइनस के 21 को और 22 को राइट साइड लेके जाना है। तो यहां पे देखो क्या आया 15z माइनस का 18z, और 32z लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 32z हो गया, इक्वल टू यहां पे हमारे पास क्या है माइनस का 52 माइनस का 17 और माइनस का 21 राइट साइड जाएगा, प्लस का 21 और माइनस का 22। ये बात आ गई समझ में। अब देखो यहां पे ये है 15z माइनस में 32 और 18 कितना हो गया हमारा 50z, इक्वल टू यहां पे नेगेटिव वाली टर्म ये है हमारे पास, तो क्या बनेगा यहां पे इनको ऐड कर लो, ये आ गया मेरे पास माइनस का 52 माइनस का 17 और माइनस का 22, -52 -17 -22 ऐड कर लो इनको, 7 और 2 9 और 2 11 कैरी 1, 2 और 1 3 और 5 8 और 1 9, तो माइनस का 91 और प्लस का क्या है हमारा 21। ठीक है। अब देखो 50z में से 15z गया, बड़ी वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो माइनस का साइन रहेगा। 50 में से 15 गया तो 35z, इक्वल टू माइनस के 91 में से 21 गया, बड़ी वैल्यू नेगेटिव तो माइनस साइन,
91 में से 21 गया तो बच्चों 70 आएगा। देख लो यहाँ पे 91 में से 21 सब्ट्रैक्ट करके 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो नेगेटिव आ जाएगा हमारा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, z इक्वल टू क्या आ गया 70/35। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2 आ गया। ये हो गया सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक पॉइंट दे रखा है जो कि आपको ध्यान देना है। क्या है यहां पे 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस में 9, ये दे रखा है हमें। अब देखो बच्चों यहां पे क्या करना है, जब भी आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन नजर आए उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहां पे 1 के बाद 2 जीरोज ले लेंगे और पॉइंट हो जाएगा हमारा रिमूव आउट, हट जाएगा। सेम एज इट इज यहां पे करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 1 के बाद 2 जीरोज आ जाएगा। 3 डिजिट होती तो 3 जीरो आ जाती, 4 होता तो 4 जीरोज आ जाती। पता लग गया इतना। अब यहां पे देखो यहां पे भी 100 है डिनोमिनेटर में, यहां पे भी 100 है, तो 100 से 100 हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गई हमारे पास इक्वेशन 25 इंटू 4f माइनस में 3 इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा 005 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे इंटू 10f माइनस में 9। अब 25 की इससे मल्टीप्लाई और 25 की माइनस 3 से, ऐसे ही 5 की इससे मल्टीप्लाई और 5 की माइनस 9 से। 25 4 जा क्या हो गया 100f और 25 की माइनस 3 से करेंगे तो 25 3 जा क्या हो गया 75 इक्वल टू 5 की 10 से करेंगे तो क्या हो गया 50f और माइनस में 5 9 जा क्या हो जाएगा बच्चों 45। आ गया समझ में। अब f वाली टर्म को हम एक साइड करते हैं और विदाउट f वाली टर्म को एक साइड, तो यहां पे क्या हो गया 100f माइनस में 50f इक्वल टू माइनस का 45 और माइनस का 75 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 75। अब 100f में से 50f गया तो क्या आएगा 50f, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल टू 75 में से 45 गया तो हमारे पास क्या आएगा 30। अब यहां पे देखो 50f इक्वल टू 30, तो f की वैल्यू क्या हुई 30/50, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास f इक्वल टू क्या आ गया 3/5 आ गया। अब अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहां पे डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लेंगे तो एक 0 आ गई, क्या हो गया अब ये 30 हो गया, 5 6 जा 30, तो यहां पे ये कैंसल आउट हो गया हमारा और आंसर क्या आ गया 0.6 आ गया। तो f की वैल्यू यहां पे